नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एबी उत्तराखंडी क्लासेस के अंतर्गत। आज हम पढ़ेंगे व्यंजनों के बारे में। तो व्यंजन यानी कि व्यंजनों की कुल संख्या जो आपके सामने है। व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है दोस्तों। 33 आपके सामने ये पूरे के पूरे व्यंजन हैं। तो इन व्यंजनों की संख्या पूर्ण 33 होती है, इसीलिए कुल व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। लेखन के आधार पर अगर हम बात करें तो लेखन के आधार पर व्यंजनों की संख्या 39 हो जाती है, और अगर उच्चारण के आधार पर बात करें तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या 35 होती है। तो दोस्तों इसी के बारे में आगे पढ़ते हैं, इनसे यानी कि अंदर जाके कि कौन कौन से व्यंजन होते हैं, क्या व्यंजन होते हैं, उनका उच्चारण बिंदु क्या होता है, कौन से व्यंजन अघोष होते हैं, कौन से सघोष होते हैं। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो चलता आएगा दोस्तों। देखिए, व्यंजन पढ़ने से पहले उसकी एक व्याख्या जान लेते हैं। तो जो व्यंजन की व्याख्या होती है वो देखिए इस प्रकार होती है। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हर व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। अ के बिना स्वरों का यानी कि व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो सकता दोस्तों। ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण अर्थात स्वर से बिना 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 नहीं किया जा सकता है, स्वर के बिना नहीं किया जा सकता है, व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि कुल मिला के कहने का अर्थ यह है कि व्यंजनों में अ मिला जरूर ही रहता है। सभी व्यंजनों में अ मिला जरूर रहता है। बिना अ की ध्वनि के व्यंजन नहीं हो सकता है। तो देखिए आगे चलें तो क से ह तक के सारे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 होती है, और जबकि कुल व्यंजन कितने होते हैं? कुल व्यंजन यहाँ पे देखिए 35 होते हैं। 2 उच्छिप्त व्यंजन और 2 अयुग्मा व्यंजन भी होते हैं। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि व्यंजनों की हम अगर कुल संख्या देखें तो व्यंजन कुल कितने हैं? 33 हैं। अगर लेखन के आधार पर बात करें तो लेखन में कितना आता है दोस्तों? लेखन में 39 ही रहेंगे। और अगर उच्चारण की बात करें दोस्तों, उच्चारण में तो उच्चारण में यहाँ पे देखिए उच्चारण में 35 व्यंजनों की संख्या होती है। तो आगे चलते हैं। देखिए अब पढ़ेंगे व्यंजनों के भेद के बारे में। तो व्यंजनों के जो भेद होते हैं वो देखिए 3 होते हैं। एक तो स्पर्श व्यंजन, दूसरा आपका अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा उस व्यंजन। और अगर चौथे भेद की अगर हम बात करें तो इसका संयुक्त जो यानी कि उसका नाम ही संयुक्त व्यंजन होता है। तो पहला अगर हम पढ़ते हैं तो स्पर्श व्यंजन के बारे में। तो देखिए स्पर्श व्यंजन क्या होता है? आपका क से लेकर मौ तक होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? आपका स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपका 25 होती है। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, जैसे क वर्ग, फिर उसके बाद चौ वर्ग, फिर उसके बाद टौ वर्ग, फिर उसके बाद तौ वर्ग, फिर उसके बाद पौ वर्ग। देखिए 5 आपके वर्ग हैं। इन पाँचों में प्रत्येक में 5 है, तो 5 पचा 25। तो आगे चलते हैं। देखिए आगे है अंतस्थ व्यंजन। देखिए अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? यौ, रौ, लौ, व क्या हैं? आपके अंतस्थ व्यंजन है। फिर आगे देखिए ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या भी कितनी है? आपकी 4 है। देखिए तालवीन सौ, मूर्धन सौ, दंती सौ और हौ। उसके बाद लिखा था उच्छिप्त व्यंजन। देखिए उच्छिप्त व्यंजन 2 होते हैं, ड और ढ, जिन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। जिन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, नीचे लिखा है इनको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। यानी कि देखिए उच्चारण के आधार पर 33 से जो 2 और एक्स्ट्रा जोड़े जाते हैं वो इन्हीं को जोड़े जाते हैं, यही जोड़े जाते हैं मतलब। ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। संयुक्त व्यंजन, जो आपको मैंने कहा था कि जो चौथा रूप है इसका संयुक्त व्यंजन का होता है। तो संयुक्त व्यंजन में देखिए अक्ष, त्र, ज्ञ, श्री। देखिए अक्ष किससे मिलकर बना होता है? कौलंत प्लस सौ, फिर उसके बाद तर, तोहलंत प्लस रौ, फिर उसके बाद ज्ञ, चौहलंत प्लस यौ, और श्री सोहलंत प्लस रौ। तो ये हुए आपके संयुक्त व्यंजन। ये आपके क्या हैं? संयुक्त व्यंजन है। तो दोस्तों अब यानी कि इनका उच्चारण देख लेते हैं। वर्णों के उच्चारण
स्थान की तालिका। देखिए वर्णों के साथ साथ हम यहाँ पे देखिए ऊष्म यानी कि अंतस्थ या फिर आपका स्वर, इन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए आपके सामने क्या है, आपका पूरी लिस्ट है। पूरी लिस्ट के आधार पर देखें तो देखिए कंठ से यानी कि किस किस हमारा कौन से वर्णों का जो स्थान कंठ है। तो देखिए कंठ में अगर बात करें तो अ और आ, स्वरों में तो अ और आ का क्या आपका कंठ से है। और पूरे का पूरा क वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, आपका कंठ से होता है। वर्गों में दोस्तों आपने याद कैसे रखना है कि वर्ग क च ट त प हैं, तो उनके उच्चारण बिंदु क्या हैं आपके सीधे मनुष्य के यानी कि प्रथम स्थान अंदर की ओर से बाहर को अगर आते हैं तो कंठ, फिर तालु, फिर तालव्य, फिर उसके बाद दंत, फिर ओष्ठ आता है। तो इसी आधार पर आपको हमेशा याद रखना है क च ट त प। तो ये क्या है, कंठ, तालु, तालव्य और उसके बाद दंत, फिर ओष्ठ। तो इनमें और डीपली बात कर लेते हैं। तो डीपली बात करते हैं तो दोस्तों क वर्ग क्या हो गया आपका, यानी कि पूरे का पूरा कंठ हुआ। फिर एक यानी कि ऊष्म व्यंजन का ह शब्द भी क्या होता है आपका कंठ से इसका उच्चारण होता है। इसको विशेषतर आप एक देखिए पेज में लिख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न हमेशा आते हैं। तो आगे चलते हैं, देखिए तालु के बारे में, यानी कि तालु के बारे में बात करते हैं। जो मैंने कहा था कि दूसरा स्थान क्या होता है आपका तालु होता है, ऊपर जीभ लगती है तालु पे। तो छोटी ई और बड़ी ई स्वरों में ये दो ऐसे हैं, ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण क्या होता है आपका तालु से होता है। वर्ग की बात करें तो चौ वर्ग, यानी कि चौ वर्ग के सभी क्या होते हैं आपके सभी वर्णों का उच्चारण बिंदु क्या होता है तालव्य होता है। और उसके बाद अगर अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो यौ एक क्या है आपका, यौ तालव्य व्यंजन है। और ऊष्म व्यंजनों की बात करें दोस्तों, ऊष्म में यहाँ पे देखिए ऊष्म व्यंजनों में देखिए तालबीन सौ, ऊष्म व्यंजनों में तालबीन सौ क्या होता है आपका, तालबीन सौ का आपका यानी कि शब्द वाले सौ का जो उच्चारण बिंदु होता है वो क्या होता है तालव्य होता है। तो आगे चलते हैं मूर्धन्य यानी कि तीसरे नंबर पे। ठीक है, मूर्धन्य का अर्थ हुआ देखिए जीभ का पीछे की ओर को पलटना, जीभ का पीछे की ओर को पलटना। तो देखिए जीभ का पीछे की ओर को पलटने में जैसे स्वरों में बात करें तो री एक क्या है मूर्धन्य आपका स्वर है। उसके बाद बात करें कि व्यंजनों के बारे में तो ट वर्ग के सभी वर्ण क्या होते हैं आपके मूर्धन्य होते हैं। और उसके बाद अगर अंतस्थ की बात कर लें तो अंतस्थ में रॉ, और उसके बाद अगर ऊष्म की बात करें मूर्धन सौ यानी कि पेट कटा सौ जिसे कहते हैं, वो क्या है आपका मूर्धन्य वर्ण है। तो ये कंप्लीट हुआ। तो आगे चलते हैं, आगे देखिए चौथा नाम है दंत, यानी कि चौथे नंबर का हमारा स्थान बिंदु क्या होता है दंत होता है अंदर से बाहर की ओर को। तो दंत में देखिए स्वर कोई नहीं होता है। और अब अगर व्यंजन की बात करें तो तौ वर्ग क्या होते हैं आपके तौ थौ दौ धौ नौ, यानी कि 5 के 5 वर्ण क्या होता है आपके दंत होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो लौ क्या है आपका, लौ का उच्चारण बिंदु कहाँ से होता है दंत से होता है। और ऊष्म संघर्षी की बात करें दंती सौ यानी कि सीता वाला सौ क्या है आपका का उच्चारण बिंदु दंत से होता है। तो ये सभी कंप्लीट हुए, यानी कि ये यहाँ पर देखिए दंत से कौन कौन से स्वर कोई भी नहीं, तौ थौ दौ दौ नौ यानी कि तौ वर्ग के सभी वर्ण, फिर अंतस्थ व्यंजन का लौ, उसमें संघर्षी व्यंजन का सौ यानी कि दंती सौ। ठीक है, तो दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए आगे अब आपका 5वां नंबर आता है ओष्ठ के बारे में। ठीक है, ओष्ठ यानी कि संस्कृत भाषा में ओष्ठ कहते हैं और हिंदी भाषा में हम क्या कहते हैं होठ कहते हैं। तो स्वर की बात करें तो स्वर में छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये दोनों वर्ण ऐसे हैं जो जिनका उच्चारण बिंदु क्या होता है होठों से होता है। वर्गों की बात करें तो प फ ब भ म, यानी कि प वर्ग के सभी प वर्ग का उच्चारण बिंदु क्या है वर्णों का उच्चारण बिंदु आपका ओष्ठ से है, यानी कि होठों से। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए नासिक, नासिक यानी कि नाक और मुंह दोनों से बोले जाने वाले
वर्णों को क्या कहते हैं आपका अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक नाक और मुंह दोनों की सहायता से बोले जाने वाले शब्द को आपका क्या कहता है अनुनासिक कहते हैं। तो वर्ग के पंचमा अक्षर, प्रत्येक वर्ग के पंचमा अक्षर और आपका अंग, ठीक है, एक एक्स्ट्रा क्या है स्वरों में अंग जो ऊपर लगा हुआ है यानी कि ये अंग। तो ये इन सभी का उच्चारण बिंदु क्या होता है दोस्तों, नासिक होता है, जिसे अनुनासिक भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए कंठ तालु, यानी कि कंठ तालु से कौन कौन से निकलते हैं, कंठ और तालु दोनों से। देखिए ए आई, ए क्या है आपके कंठ तालु वाले स्वर हैं। ठीक है, ए आई क्या है आपके कंठ तालु से बोले जाने वाले स्वर हैं। तो आगे चलते हैं। देखिए कंठोष्ठ, कंठोष्ठ में यहाँ पे देखिए ओ और आओ क्या होते हैं आपके कंठोष्ठ होते हैं। इन सभी को एक पेपर में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, यानी कि पेज में ज़रूर लिखिएगा। आपको निश्चित ही कहीं ना कहीं ये पूछे जाते हैं और हमेशा आते हैं। देखिए उसके बाद अगला दंतोष्ठ के बारे में बात करें तो दंतोष्ठ एक ही वर्ण है वो। बहुत बार एग्जामिनर द्वारा पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा दंतोष्ठ वर्ण है, तो दंतोष्ठ आपका यहाँ पे क्या हो गया, वो हो गया। ठीक है, दंतोष्ठ यानी कि दांत और होंठ दोनों की सहायता से बोले जाने वाला वर्ण। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं अपने। देखिए अब बात करते हैं, अभी तक तो आपका यानी कि स्पर्श व्यंजन थे, यानी कि कहाँ से उनका स्पर्शता हो रही है। अब हम बात करेंगे कंपन के बारे में। ठीक है, तो सभी वर्णों में देखिए कंपन, जैसे जो जिस प्रकार की भी कंपन होती है वो बात करते हैं। तो कंपन में देखिए बात करें तो कंपन के आधार पर वर्ण, कंपन के आधार पर वर्ण के भेद। देखिए कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में दो भेद होते हैं, एक तो आपका अघोष और दूसरा सघोष। पहला अघोष, दूसरा सघोष। देखिए अघोष की बात करें तो अघोषों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। अघोषों की संख्या कितनी होगी आपका, 13 होती है। और उसके बाद अघोष है कौन कौन से दोस्तों, क ख च छ। देखिए वर्ग के पहले और वर्ग के पहले, देखिए किसी भी वर्ग के पहला और दूसरा, पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है आपका अघोष होता है। अघोष का अर्थ यहाँ पर देखिए यानी कि कंपन नहीं होना। तो पहले वर्ण और दूसरे वर्ण के अंतर्गत कंपन नहीं होती है, शेष सभी में क्या होता है आपका कंपन होती है। जो इसमें यानी कि अलग जुड़ते हैं, देखिए 5 वर्ग है तो 5 वर्ग में 5 दूनी 10 हो गए पहले वर्ण, जैसे क ख च छ ट ठ त थ और प फ। देखिए तालबीन सौ, मूर्धन सौ और दंती सौ, ये तीनों सौ क्या होता है आपका अघोष कहे जाते हैं। तो सघोष पढ़ते हैं दोस्तों, सघोष पढ़ते हैं तो सघोष में देखिए यहाँ पे सघोष के बारे में बता रहा है कि सघोष में क्या है, इनकी संख्या कितनी है आपका 31 होती है। इनकी संख्या यानी कि सघोष की संख्या क्या होती है आपका 31 होती है। सभी स्वर क्या होते हैं आपके अघोष होते हैं, मैंने आपको कल बताया था कि सॉरी सघोष होते हैं। ठीक है, सभी स्वर ओ से ओ तक का व्यंजन और व्यंजन। ठीक है, तो दोस्तों जो सघोष हैं प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा ये क्या होते हैं आपके सघोष व्यंजन होते हैं। जैसे आपके सामने है ग घ ण, च छ य, ट ठ ण, त थ द ध न, फिर उसके बाद ब भ म। ठीक है, तो दोस्तों ये यहाँ पे क्या हैं और साथ ही साथ क्या हैं य र ल व और ह। देखिए ये आप यहाँ पे देखिए कितनी संख्या है, 3 3 3 6 3 9। ठीक है, 3 3 3 6 3 9 3 आपका 12, 3 आपका 15 15 और यहाँ पे देखिए ये 5 है, 15 और 5 कितने हो गए 15 5 आपका 1 2 3 4 20 हुए। तो दोस्तों 20 के साथ यानी कि 20 तो आपके व्यंजन हो गए और प्लस में सभी क्या होते हैं आपका स्वर क्या होते हैं आपके सघोष होते हैं। तो स्वरों की संख्या कितनी है 11 है दोस्तों। तो टोटल यानी कि कितने हो गए 31 हो गए। कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं।
देखिए अघोष और सघोष की एक साधारण सी लिस्ट मैंने आपको दे रखी है। तो देखिए इस लिस्ट से बहुत जल्दी आपको ये पहचान में आ जाएगा कि कौन सा अघोष है कौन सा सघोष है। देखिए अघोष यानी कि अघोष ये वर्ण है सब के सब। फिर उसके बाद बात करें सघोष, तो सघोष कौन से आपके, ये पूरी लिस्ट सघोष की है। ठीक है, तो यानी कि ये यहाँ पे देखिए ये संख्या और ये संख्या दोनों अघोष और सघोषों के ये वर्ण है। तो अब आगे चलते हैं प्राणत्व के आधार पे। देखिए प्राणत्व मतलब क्या, हवा का, हवा का अर्थ प्राण से होता है। तो प्राणत्व के आधार पर पढ़ें। देखिए अल्प प्राण व्यंजन एवं महाप्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन एवं महाप्राण व्यंजन। देखिए उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को दो भागों में बांटा जाता है, यानी कि हवा की दृष्टि से दो भागों में बांटा जाता है। एक आपका अल्प प्राण होता है, दूसरा महाप्राण। देखिए अल्प मीन से छोटा, महा मीन से बड़ा। तो अल्प प्राण व्यंजन देखिए अल्प प्राण व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। तो अल्प प्राण व्यंजन में क्या है, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम आपका वायु निकलती है, हवा निकलती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या आपका दोस्तों, इनकी संख्या 20 होती है। ठीक है, इनकी संख्या ज़्यादा होती है, अल्प प्राण ज़्यादा होते हैं। देखिए ये है आपके अल्प प्राण, यानी कि वर्ग की बात करें तो वर्ग में आपका पहला, तीसरा और आपका पाँचवा। पहला वर्ण वर्ग का पहला वर्ण जैसे क है, चौ है, टौ है, तौ है, पौ है। उसके बाद वर्ग का तीसरा यानी कि ग, जौ, डौ, दौ और बौ। और वर्ग का पाँचवा, ठीक है, डौ, यों, लौ, नौ, मौ। एक तो ये हो गए, यानी कि आपका तीन तीन वर्ण आ जाएंगे प्रत्येक वर्ग से। और उसके बाद देखिए यौ, रौ, लौ, बौ। यौ, रौ, लौ, बौ भी क्या होता है आपके अल्प प्राण में गिने जाते हैं। तो टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई दोस्तों, इनकी संख्या 20 हो गई। ठीक है, 3 3 3 6, 6 3 9, सॉरी यहाँ पे देखिए 4 है, एक नौ भी है और डौ भी है। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 3 3 3 6, 6 4 10, 10 3 13, 13 और 3 13, 3 आपका 16 और 16 4 20 दोस्तों। तो ये डॉ यानी कि द्विगुण व्यंजन का डॉ भी क्या होता है आपका अल्प प्राण होता है। ठीक है, डॉ एक तो डॉ में बिंदा लगाते हैं, एक डॉ में बिंदा नहीं लगाते हैं, आपके सामने है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं महाप्राण के बारे में, यानी कि महाप्राण के बारे में जो है आपके सामने देखिए महाप्राण व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनके बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है, यानी कि अधिक ऊष्मा निकलती है, अधिक बोलते वक्त हवा निकलती है और बोलते समय मुख से अधिक हवा निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। देखिए महाप्राण की संख्या क्या होती है आपका कम होती है, महाप्राणों की संख्या क्या होती है आपका कम होती है। तो वर्ग का दूसरा और चौथा यानी कि 2 2 दूनी 4 वाला वर्ण क्या होता है आपका महाप्राण होता है। और शेष साथी क्या होता है आपके यहाँ पे तलबिन सौ, मूर्धन सौ, दंती सौ, ह और एक आपका द्विगुण व्यंजन यानी कि डॉ। ठीक है, द्विगुण व्यंजन का डॉ, ये सभी यानी कि टोटल कितने आते हो दोस्तों, टोटल इनकी संख्या 15 हो जाती है। वर्ग का वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, जैसे दूसरा वर्ण क्या होता है क वर्ण का ख और ग। चौ वर्ग का क्या होता है छ और जौ। फिर टौ वर्ग का क्या होता है ठ और डौ। फिर तौ वर्ग का क्या होता है थ और ध। फिर प वर्ग का फ और ब। ये क्या होते हैं दूसरे और आपके चौथे वर्ण है। साथ में द्विगुण व्यंजन का डॉ यानी कि जिसके नीचे बिंदु होता है, और साथ ही साथ में ये क्या होते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन सभी के सब। ठीक है, तलबिन सौ, मूर्धन सौ और ह ये क्या होते हैं सब के सब आपके यानी कि 15 क्या होते हैं महाप्राण होते हैं। देखिए महाप्राणों की लिस्ट ये है आपके सामने, यानी कि अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राण कौन कौन से हैं और महाप्राण कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों महाप्राण की बात करें तो महाप्राण वाले ये दर्शा रखे हैं मैंने। ठीक है, तो इसको यानी कि ये क्लिप क्या है, ये फोटो यहाँ पे किसकी है महाप्राण की है। अल्प प्राण में क ग और ड़। ठीक है, यानी कि वर्ग मैंने आपको पहले ही बताया था कि वर्ग के आपका क्या होते हैं, वर्ग के पहले फिर उसके बाद तीसरा और पांचवा ये वर्ण क्या होते हैं अल्प प्राण होते हैं। और वर्ग का देखिए वर्ग का दूसरा और आपका
चौथा, ये वर्ण क्या होते हैं? आपके महाप्राण होते हैं। तो दोस्तों अब कल यानी कि 8 बजे इसी समय शब्द भेद नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।